दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी को दिल से, दिल की गहराइयों से धन्यवाद, शुक्रिया, लव यू, बहुत सारा प्यार आप सबको। आज का जो वीडियो है ना, इसका टॉपिक मैंने जो दिया है समथिंग वेरी इम्पोर्टेंट। ये टॉपिक लेने का मतलब ये नहीं है कि मुझे वीडियो पे व्यूज़ चाहिए, ठीक है, कि मैक्सिमम लोग देखें, ऐसा नहीं है कुछ भी, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसा है जो आप लोगों के लिए, हम सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जो शायद देखने के बाद, ठीक है, आप लोग फील कर पाओगे कुछ चीज़ें और आपको अच्छा फील होगा। तो दैट्स वाई, ठीक है, मैंने इस वीडियो को टॉपिक मतलब ये लिया है। आपको अच्छा लगेगा एंड वीडियो के लास्ट में डेफिनेटली वो चीज़ आप देख पाएंगे और मैं विद एविडेंस, विद प्रूफ के साथ उसको डालूंगा यहाँ पे। सो दोस्तों, बात क्या है कि जो कल का 360 का वेबिनार था, मैंने आज काफ़ी उसके बैक ऑफिस में भी काफ़ी चीज़ें आई हैं, उसके पॉइंट्स जो आए हैं वहाँ से मैंने कुछ चीज़ें जो स्टडी की है एंड जो मैंने एनालाइज़ किया है, मैं वही चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ हमेशा ही। और मेरी आदत नहीं है, मेरी नेचर नहीं है कि चीज़ों को बढ़ावा देना है, बढ़ा के चढ़ा के बताना, ठीक है। तो जो एक्चुअल में है वो चीज़ें अगर आप तक पहुँचे तो ज़्यादा अच्छा है। कभी कुछ कम ज़्यादा बोला गया तो उसके लिए मैं पहले ही माफ़ी चाहता हूँ आप सबसे, क्योंकि ये अपना ही परिवार है। मेरे को पता है कि आप सब लोग बहुत परेशान हैं इस टाइम जिस दौर में चल रहे हैं। तो सो प्लीज़, ठीक है, बात करते हैं कि सबसे पहली बात कि कल के सेशन में जो है सर ने जो चीज़ें बताई हैं, सबसे पहले उन्होंने एक वर्ड्स, एक लाइन बोली, ठीक है, कि मैं आप लोगों का बहुत अच्छा दोस्त बनूंगा। मैं आप लोगों का बहुत अच्छा दोस्त बनने जा रहा हूँ या बनूंगा। ये आप सोचो कि उनकी ये वर्डिंग्स, क्योंकि मैंने तो जो पॉइंट्स थे नोट वहाँ पे नोट डाउन किए हुए, मैं उन्हीं में से निकाल के ये आई विल बी योर बेस्ट फ्रेंड सून, शायद इसका मतलब यही होता है, अगर मैं गलत नहीं होता तो आप समझो कि उनका ये बोलने का मतलब, ये मायने क्या थे कि बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं, जैसे सिचुएशन इतने टाइम से चल रही है ना, आजकल पैनिक हो रहे हैं, पैनिक हो जाते हैं, चाहे कोई भी हो, मैं अपनी बात करूं या किसी की बात करूं, सभी लोग पैनिक हैं, ठीक है। रीज़न के जो चीज़ें एक साल पहले से चल रही हैं, क्योंकि वो टाइम पास में आ गया है कि 1 सितंबर से हम लोगों ने पैकेजेस बाय किए थे, तो एटलीस्ट करीब 1 साल होने को आ गया है, ठीक है। तो बहुत सारे अंदेशे हैं, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं दिमाग में, तो इसीलिए सबको गुस्सा आता है। कोई लोग कुछ किसी तरीके से बोलते हैं, कोई किस तरीके से बोलते हैं। तो ऐसा सर ने यही बोलने की कोशिश की है कि बहुत जल्दी मैं आप लोगों का बहुत अच्छा दोस्त बनूंगा या बनने जा रहा हूँ। रीज़न उसके पीछे यही है कि उनको पता है कि चीज़ें अभी उस चरम पे हैं, लास्ट मोमेंट पे हैं कि वो हो जाएंगी, ठीक है। वेरी फर्स्ट, क्योंकि मैं मेन टॉपिक जो मुझे लगता है कि बोलने चाहिए, नो डाउट आप लोगों ने रीड भी किया होगा, आप लोगों को दूसरे यूट्यूब वाले मेरे भाई बहनों से मिले भी होंगे, ठीक है, आप लोगों ने उनको वॉच किया होगा। एंड एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पे रखती है वो ये है कि उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि मोस्ट ऑफ द मिस्टेक्स, जो गलतियाँ हुई हैं, मैं उनके लिए अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मानता हूँ। वो जिम्मेदारी लेते हैं, आके सामने आके वो जिम्मेवारी ले रहे हैं। आज तक मैंने ऐसा कोई सीईओ नहीं देखा, मैंने ऐसा कोई किसी कंपनी का सीएमडी ऑनर नहीं देखा जो कभी मिस्टेक होने के बाद आके फ्रंट पे लीड करे और हमें आपको बताए कि यस, मोस्ट ऑफ द मिस्टेक्स, ठीक है, कि जो ज़्यादा मिस्टेक्स हुई हैं कि मैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। गलतियाँ देखिए किसी से भी हो सकती हैं, हर कोई करता है, हम भी जाने में करते हैं, बट इनकी गलती सिर्फ जो मैं मानता हूँ एक ही रही है कि इन्होंने ट्रस्ट किया, हर किसी पे ब्लाइंडली किया, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं पीछे ले गई, जिसकी वजह से आज मतलब ये चीज़, बट अच्छा लगता है कि हमारे सीईओ मतलब उस लेवल के हैं कि अगर कुछ होता है तो उन चीज़ों को मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं कि यस, ठीक। एंड उन्होंने कुछ चीज़ें ऐसी बोल रही हैं कि डेफिनेटली जिन लोगों ने गलत किया है इन फ्यूचर डेफिनेटली उनको किसी को बख्शा भी नहीं जाएगा, वो करेंगे जो चीज़ें उन्होंने करनी है,
जो लीगल एक्शंस होंगे वो सारी चीज़ें करेंगे, इसके लिए आप वरीड मत करो। लेकिन सबसे पहला टास्क वेरी फर्स्ट कि हमें सिस्टम को स्मूथली लेके आना है, एंड लेके आने के बाद उसको सक्सेसफुली, हमारे आपके जो सपने हैं ना वो डेफिनेटली इतने बड़े हो चुके हैं कि दूसरी जगह कहीं पे आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो काम करने की, किसी कंपनी में जाने की या वट एवर कुछ भी आप समझो, लेकिन वो नहीं हो पाता, नहीं कर पाते हो आप। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि जो मन, जो दिमाग यहाँ पे है ना, वो दूसरी जगह पे जाने का मन ही नहीं करता कभी। सो ये चीज़ें हैं। एंड अभी मैं बात करूँगा उस चीज़ की जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। एंड आज हमारे एक भाई हैं, हमारे फाउंडर ब्रदर ही हैं, उन्होंने मेरे को वो भेजा कि जसी सर आप इसको एक बार देखो, एंड लोगों को ये पता होना चाहिए। एक तो उन्होंने बोला क्लियरली है, सर ने बोला कि दिस मंथ एंडिंग, बिफोर दिस मंथ एंडिंग, ये मंथ एंड होने से पहले हमारा OES ओपन हो जाएगा, हमारा वेबसाइट ओपन हो जाएगा डेफिनेटली। ठीक है, ये चीज़ उन्होंने बोली है। तो हमारा एक बार वेबसाइट ओपन हो जाती है, हमारा OES ओपन हो जाता है, तो मुझे लग रहा है ये ऑलमोस्ट हमारे काम मतलब डन हो जाएंगे या हो चुके होंगे, क्योंकि उसमें बहुत कुछ ऐसा आप लोगों को, हम लोगों को दिख जाएगा, या हम जिन चीज़ों की वेट कर रहे थे वो सारी चीज़ें, पॉसिबिलिटीज़ हैं वहाँ पे दिखेंगी। ओके, अगर पॉसिबल ना हुआ, ये इस मंथ एंड में ना हुआ, देन डेफिनेटली नेक्स्ट मंथ ऑफ सितंबर। ठीक, तो ये चीज़ें सितंबर में डन होगी। अगर बहुत वर्स पोजीशन रहती है, बहुत सारी जो हमने सोचा कि नहीं हो पाता या नहीं कर पाते हैं, देन उस सिचुएशन में भी हम विद इन 3 मंथ, 3 महीने में हम इन चीज़ों को डन कर लेंगे। सो मुझे लगता है कि यहाँ पे सारी चीज़ें उन्होंने क्लियर की है। कई बार ऐसा होता है ना कि हम, हो सकता है मेरे बोलने में कहीं कुछ कम बोला गया हो या ज़्यादा बोला गया हो, मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। एक वर्ड्स मेरे को और वहाँ पे मैंने देखा था, उन्होंने बोला कि हमारी जो वेबसाइट थी, हमारे जो सर्वर्स थे, 24 को हमारे सर्वर डाउन हुए थे। ठीक है, तो वेरी सून हमारे जो सर्वर्स हैं, ठीक, वो हमारे सर्वर ओपन होने वाले हैं, वेरी सून वो ओपन हो जाएंगे या होने वाले हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें फ्रंट पे आके उन चीज़ों को डिस्क्राइब करना, बोलना, ये कोई आसान बात नहीं होती है। जो मैं मानता हूँ ये कोई आसान बात नहीं होती है। ठीक है, अभी मैं आपको वो चीज़ दिखाने जा रहा हूँ इसी वीडियो में, इसी ऑडियो में मैं वो क्लिप डालूँगा। ठीक है, 2 स्क्रीनशॉट है, 2 जो स्क्रीनशॉट है, ये स्क्रीनशॉट उस टाइम के है जब हमारी वेबसाइट डाउन गई थी, उससे पहले के, ये मे बी जून 20 के या 23rd 4th के आसपास के हैं, या उससे पहले के हो सकते हैं। एज सर एक मीटिंग में थे, और उसी मीटिंग में ये आप सोच के देखोगे 3-4 महीने पहले की बात है। ठीक है, तो उस टाइम उन्होंने मेंशन किया था कि जो हमारे फंड्स रिलीज होंगे ये सितंबर में होंगे। सो दैट मीन्स उनको ये चीज़ें कुछ ना कुछ आइडिया था, या हिंट्स थे, या डेट उनको पता थी, बट क्लियरली वो चीज़ उस तरीके से नहीं मेरे को लग रहा प्रेजेंट की जा सकती थी, ताकि मार्केट पैनिक ना हो या हम लोग परेशान ना हो। ठीक है, बट बड़ी बात ये है कि हमने वो टाइम निकाल लिया है, उस टाइम से हम बाहर आ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, एंड अगर उस बात को देखें, मैंने जो स्क्रीनशॉट यहाँ पे डाला है आप उस पर क्लियरली देख सकते हो, तो यार सितंबर कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। बिफोर अगस्त एंडिंग हमारा OES लाइव आने के बाद सितंबर में हमारे फंड्स रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, देन यू फील एंड यू इमेजिन, आप सोचिए एंड समझिए एंड रियलाइज़ कीजिए, एनालाइज कीजिए। ठीक है, क्या कुछ होने वाला है। सारी चीज़ें
ऑलरेडी मेरे हिसाब से जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है, एटलीस्ट उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि विद इन दिस मंथ एंड से पहले OES आता है, देन आफ्टर अदरवाइज़ लेट होता है तो नेक्स्ट मंथ में। अगर और ज़्यादा सिचुएशन हमारे अकॉर्डिंगली नहीं होती है तो विद इन 3 मंथ। तो मेरे को लग रहा है कि अगर हम इतने साल का मेहनत हम यहाँ तक आ गए हैं, ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि अभी जो है कि बहुत ऐसा लंबा टाइम है कि हमें सफ़र करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए एक बात समझ लीजिए, हमसे ज़्यादा जल्दी उस इंसान को है, ठीक है, जिसने इस चीज़ को बनाने के बारे में सोचा या इस चीज़ को जो लेके आगे चले। हमारा क्या लगा है, हमारे $97 प्लस $143 वटएवर जो भी लगा है, ठीक है, उनके लिए, ठीक है, उनकी होल लाइफ, उनका हर कुछ, उनकी हर चीज़ उनकी स्टेक पे लगी है। मैं ये नहीं बोलता कि हमारे आपके एफर्ट्स कम है या हमने आपने जो टाइम दिया उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, बट आप ये सोचो कि उनके जो वर्ड्स हैं या उनके वो सारे के सारे वर्ड्स आप निकाल के रीड कर लो, पढ़ लो, देन यू इमेजिन के, या अगर आपने उनको लाइव सुना है, लाइव वीडियो सुनी है, देन यू कैन रियलाइज, आप समझ पाओगे एक्चुअल में, ठीक है, कि उनको हमारी कितनी फ़िक्र है, उनको सिस्टम की कितनी फ़िक्र है, या वो ऑन पैसिव को कितना बड़ा बनाना चाहते हैं, ठीक है, या वाकई में वो क्या चीज़ लोगों के सामने प्रेजेंट करना चाहते हैं। उन्होंने क्लियरली बोला कि ऑन पैसिव इज़ अ लाइट हाउस टू द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के लिए ये रोशनी दिखाने वाला, ये एक ऐसी चीज़ ऐसी तैयार हो रही है जो कभी भी ना कभी हुई है और ना कभी होगी। सो दोस्तों थैंक यू। मेरे को पता है मैं जितना बोलता जाऊंगा ये और लंबी होती जाएगी और लंबी होती जाएगी। सो थैंक यू ब्रदर एंड सिस्टर्स एंड ऑल माय फैमिलीज, लव यू एवरीवन एंड दिल से दिल की गहराइयों से धन्यवाद, शुक्रिया, लव यू एंड बहुत सारा प्यार आप सबको, थैंक यू।